बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, हमने देखा अभी वीडियो मरियम का। अच्छा, मरियम की वीडियो में कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ें दिखाई दी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो आयशा को किया गया है, उसकी अननेचुरल मूवमेंट को किया गया है। क्योंकि ये था तो चैनल मरियम का, मगर इसमें जो फोकस किया गया है वो आयशा को ही किया है, और मरियम ने भी आयशा का ही इसमें ज़्यादा जिक्र किया है। मैं इसमें एक बात बताऊं, सबसे पहले देखें, यहाँ पे आयशा रुक गई मरियम के घर। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ है और किसी को यकीन भी नहीं था कि भाई इतना ज़्यादा आयशा करेगी कि मरियम के घर रुक जाएगी। जिसके साथ आप शादी की शॉपिंग करने नहीं जा रही थी, उसके जोड़े खरीदने नहीं जा रही थी, आपको तकलीफ होती थी, ओ मेरे दर्द हो रहा है, वो मुझसे चला नहीं जाएगा, मैं सीढ़ियाँ कैसे चलूँगी, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है, आप नहीं जाती थी। लेकिन आज उसी मरियम के घर आपने स्टे कर लिया, रुक गई बड़े मज़े से, और फिर वहाँ आपने कहा कि मैं तो शूट के लिए रुकी हूँ। फिर यहाँ पे ये भी कहा गया कि नहीं भाई, मैं तो अपने बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उनके पार्टनर जो भी कहते हैं मैं करती हूँ, मैं उनके काम हल करती हूँ। यहाँ पे नॉन स्टॉप स्पीच एक तैयार होने वाली थी, जिसको मरियम ने मना किया और आंख के इशारे से उसको रोका, वरना आयशा वो सब कुछ बोल देती जो उनके घर के पोल पाटम सब रखते हैं। यहाँ पे आयशा ने ये भी बता दिया, भाई आमना तो बहुत कुछ करती है लेकिन वो जिक्र नहीं करती। तो जाहिर है आमना फाइनेंशियली तौर पे जब बहुत स्ट्रांग है तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती होगी, और वहाँ सपोर्ट करती होगी ऑब्वियसली, जहाँ हमें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि एक फैमिली है जहाँ वो रही है, उसको वो नहीं छोड़ सकती। तो जाहिर है वो किसके साथ क्या करती होगी वो हमें सबको अंदाज़ा हो गया है। अच्छा, यहाँ पर आयशा जो है वो उनकी मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसने यहाँ ये तो कह दिया, शुरू में तो हुआ कि भाई वो कहने लगी कि मैं ये नहीं खाऊंगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, और चीज़ है, चीज़ मैं नहीं खाऊंगी, चीज़ मोटा करता है, और उसके बाद भी चाय समोसे बड़े मज़े से एंजॉय कर रही हैं। यहाँ पे देखा क्या गया कि मरियम तो अलग बैठी हुई है, लेकिन आयशा जिस वो थोड़ा सा राउंड टाइप का जो उनका सोफ़ा है वहाँ पे आयशा बैठी है और कहने लगी आओ यहाँ बैठ जाओ, आओ बैठो, उसको बुला रही है बराबर में, किसको, हसन को। अबे यार, तुम्हारा सगा भाई नहीं है, तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। ये वो रिश्ते होते हैं साली के, बहनोई के, नंदोई के, भाभी के, देवर के। ये रिश्ते जितने मजबूत होते हैं ना, क्योंकि ये रिश्ते आपके ब्लड रिलेशन नहीं होते, जितने मजबूत होते हैं, नए होते हैं, उतने ही नाजुक होते हैं। बेशक आप रिलेशनशिप है आपकी ज़िंदगी में ये, लेकिन इसको काफ़ी डिस्टेंस के साथ रखना चाहिए। ये डिस्टेंस आयशा की समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर मैंने एक बात नोट की, आयशा मुस्तकिल एक तो उमैर के सामने बगैर दुपट्टे के रहती थी, इसी तरीके से ये हसन के सामने भी ऐसी रह रही है। यार उमैर हो गया पुराना, 2 बच्चे भी हो गए हैं, तू मैं भी हो गई उमैर के साथ। वो डायरेक्ट आई थिंक इनका मामूजाद या हाँ मामूजाद लगता है ना इनका भाई, या फुप्पीजाद, मामूजाद भाई लगता है इनका। तो चलो उनके साथ तो बहुत कुछ इंसान बचपन से खेलता आया है ना। लेकिन अब हसन को देखें, हसन बिल्कुल इतना डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है हसन से इनका, वहाँ भी बेगैरतों की तरह, बेशर्मों की तरह बैठी रहेगी। मतलब खुद भी इंसान में एक शर्म और हया होती है कि हम सेफ नहीं है। हाँ, अपने बाल आगे डाले हुए हैं हेयर कटिंग करके, लेकिन आपकी क्या रिस्पेक्ट है, ये सोचो क्या हसन मरियम को बोलेगा कि तुम जाओ विदाउट दुपट्टा हर जगह घूमो। और ये जब होटल में मिलने गए थे वहाँ पे भी आयशा ने यही बिल्कुल लो कैटेगरी की हरकत की थी कि उसका दुपट्टा उतार दिया और कहने लगी हमने इनके फियांसे से पूछा था, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भाई जब वो घर से विद दुपट्टा गई है तो आप उसका दुपट्टा उतार के उसको क्या बना देंगी। एक तो देखिए जो दुपट्टे का पर्पस है वो तो आजकल रहा नहीं है, बस ये है कि आपकी थोड़ी सी सेफ्टी और सिक्योरिटी हो जाती है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट हो जाती है कि आपने दुपट्टा पहना है, आपका यहाँ अजान हो रही है तो आप सर पे दुपट्टा ओढ़ लोगे, या कहीं आपको लगेगा यार हम यहाँ सेफ्टी नहीं है, आप उससे कवर कर लोगे। लेकिन जब आपके पास कपड़ा होगा ही नहीं पहनने को और आदमियों की तरह आप निकल आएंगे, तो ना आपकी कोई इज्जत रहेगी और ना ही आपकी कोई सेफ्टी रहेगी। तो ये सोचे कि हसन की क्या माँ, क्या बहन, क्या बीवी, क्या रहती है विदाउट दुपट्टा, और ये बैठ गई उसके सामने जाके। ना शर्म है ना हया है। ये भी मुझे याद है जब इनके यहाँ पहले वो आइसक्रीम खा रहे थे, जब जिसको वो मुखलावा कह रही थी मरियम, तो आइसक्रीम खा रहे थे तो ये बेड पे बैठे हुए थे, तो ये बिल्कुल बराबर में बैठ गई हसन के।
बिल्कुल पागल हो जाते हैं ये। इसको इससे अच्छा ना, अगर इसको इतनी दोस्तियां करनी है ना, तो ये मैटर करता है कि भाई आप ठीक है और अपने कोई क्लास फेलोज हैं या कोई और है फैमिली के लोग, उनसे कर लो, लेकिन जो आपके जो बहनोई हैं उनसे काफ़ी आपको रखना है डिस्टेंस। यहाँ पे जो लोग जो बातें कर रहे थे वो आमना को भी पता चली, मरियम को भी पता चली और आयशा को भी पता चली। तमाम बातें सुनने के बाद लास्ट में आयशा ने कहा कि हाँ भाई तुम भी ऐसे ही हो जैसे बिलाल है, जैसे आमना है। भाई आमना जैसा तो वो नहीं हो सकता, बिलाल जैसा तो चलो हो सकता है। फिर उसने कहा है तो मुझसे छोटा ही ना, छोटा भाई है, तो चलो एक और छोटा भाई इनका आ चुका है बिलाल और अली के बाद। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगी कि आयशा जो है अपने घर आई बड़े लटके, चलो भाई मुझे घर छोड़ दो, हाँ मैं घर जाती हूँ, ठीक है। वहाँ पे भी वो ऐसा थैंक यू कह रहा था जैसे पता नहीं पैसों पे नौकर रखा हुआ है, जी आप जब भी बोलेंगे ले आएंगे और आपको क्या चाहिए जो आप बोले वो हम खिलाएंगे आपको। जाहिर है आपके यहाँ गेस्ट आई है वो, तो वो सभी करते हैं ना मेहमानों के लिए, लेकिन ये इतना गिर क्यों रहा है आयशा के आगे? मतलब जैसे एक बहुत ही कम हैसियत का समझ के अपने आप को आयशा को देख रहा है, ठीक है। फिर आयशा अपने घर आती है नवाब की तरह, इनकी माँ का चेहरा उतरा हुआ है। ये लड़कियां किस तरीके की हैं? मैं शुरू से देखी हूँ इनकी अम्मी 2-2 3-3 खाने पका रही होती हैं। मोमिना इनकी बेटी नहीं है, वो भतीजी है, उसको कोई एहसास नहीं है, वो बेहिस है, क्योंकि अली भी ऐसा ही बेहिस टाइप का है। तो ये वो खाना वाना नहीं पकाती, बच्चों में लगी रहती है, सो के देर से उठती है, अपनी फ्रेशनेस रखती है और जो है अपनी फुप्पो को छोड़ देती है किचन में अकेला, अपना नाश्ता किया, गंद फैलाया, किचन में चली गई। लेकिन आयशा जो अपने आप को बहुत ख्याल करने वाला समझती है बहन भाइयों का, पहले माँ का तो ख्याल कर लो। माँ जो है किचन में बेचारी अकेली लगी रहती है, पता नहीं क्या क्या वो सोचती रहती है। फिर यहाँ पे मरियम गई, मरियम को अपना वीडियो बनाना था, उसने हल्का सा चमचा पकड़ने के सोचा फिर छोड़ दिया, ठीक है। अब मरियम कोई नहीं नन्ही काकी नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुकी है, तो अगर वो हेल्प भी कर देती ना मम्मा की अपनी तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता। लेकिन वीडियो में भी अच्छा लगता, लेकिन उसने ये नहीं किया। अब जो है माँ बेचारी ने कहा रुक जाओ, खाना खा लो, खाना खा लो। लास्ट में उसने खाना बांध के रख दिया क्योंकि हसन नहीं रुका घर पे। लेकिन कैरेक्टर यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट कि आयशा ने क्या किया यार, घर आके ये इतनी बड़ी लड़की, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, आके बड़े मजे से लैपटॉप पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, मोबाइल पकड़ा हुआ है, आके बैठ गई और खूब बातें हाँक रही हैं, मैं तो ये मैं तो वो, अपनी तारीफें कर रही हैं, ठीक है। माँ अकेली किचन में लगी हुई है और इसने वहाँ ये कहा कि नहीं मैं तो घर जाऊँगी, अम्मी अकेली है, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर, ठीक है मैं जाऊँगी। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, आपके घर में आपकी माँ मजदूरों की तरह काम कर रही है, बेचारी गर्मी में खड़ी है किचन में वो, ठीक है। और उस पर वो मरियम कह रही है अभी तो अम्मी ने शुरू किया है खाना पकाना, वो भी शुरू कर रही है पकाना। आयशा को चाहिए था अगर वो अपनी अम्मा के साथ लग जाती तो जल्दी खाना पक जाता, क्योंकि खाना तो उसकी माँ को भी खाना था ना। लेकिन बात यह है कि यहाँ सेंसिटिविटी नहीं है, यहाँ आयशा सिर्फ इस कंपैरिजन में रहती है कि मेरी जो बनी बनाई जो बेइज्जती है मेरी, वो किस तरीके से ख़राब हो और वो इज्जत में चेंज हो जाए। लेकिन याद रखिए जो चीज़ कैमरे में हम खुद शो करवाते हैं, चाहे वो अंबर हो, चाहे सिस्टोलॉजी हो, चाहे डकी हो, चाहे माँ सफदर हो, वॉट एवर, चाहे इनकी फैमिली हो, आमना की फैमिली हो, जो लोग देखते हैं वो वही कहते हैं। हमें लोग कहते हैं कि आप लोगों के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं, तो यार जो देख रहे हैं वही कह रहे हैं ना। स्क्रीन पे जब आप थोबड़े लेके आओगे, अपने घर की बातें करोगे, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं होगा कि वो बातें हाइड होंगी, वो बातें तो क्लियर होके सामने आती हैं। आप अच्छा करोगे ना, 10 लोग आपको पॉजिटिव रिएक्शन देंगे। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन जहाँ से आएगा उसके जवाब में रिएक्शन आएगा, तो अगर एक्शन अच्छा होगा तो डेफिनेटली रिएक्शन भी अच्छा होगा। फ्रेंड यहाँ पे वीडियो हो गई एंड इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।